हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने NIT में एडमिशन कैसे होता है, उसमें रिजर्वेशन का सिस्टम क्या होता है, उन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे भी डाला हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि NIT में जो जितने भी टॉप के NITs हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको कितने परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होगी। तो परसेंटाइल को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो NIT है वो जो NIT कॉलेजेस हैं उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी है आपका Tier 1, दूसरा कैटेगरी है आपका Tier 2 और तीसरा कैटेगरी है आपका Tier 3। तो Tier 1 में आपके जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं NIT के टॉप कॉलेजेस हैं वो आते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि जो NIT तिरछी है वो है NIT सूरतकल, NIT रावरकेला, NIT वारंगल और NIT कालीकट, NIT दुर्गापुर, NIT नागपुर, NIT सूरत और NIT जयपुर, NIT इलाहाबाद और NIT कुरुक्षेत्र। ये Tier 1 के कॉलेजेस में आते हैं क्योंकि इसका जो प्लेसमेंट है ये काफ़ी अच्छा होता है। Tier 1 के कॉलेजेस में प्लेसमेंट और कैंपस सभी चीज़ें बेहतर होती है क्योंकि ये जो Tier 1 कॉलेजेस हैं ये सबसे पुराने कॉलेजेस हैं और यहाँ पे सारे ब्रांचेस के प्लेसमेंट लगभग हो जाते हैं और इसीलिए इन सभी कॉलेज को Tier 1 में रखा गया है। Tier 2 में आप देख सकते हैं NIT जालंधर है, NIT सिलचर है, मेघालय है, NIT पटना है, NIT रायपुर है, NIT श्रीनगर है और NIT भोपाल है, NIT गोवा है, जमशेदपुर है। तो ये आपका Tier 2 कॉलेज है जो Tier 1 से के बाद ओपन हुआ है और इसका जो प्लेसमेंट है Tier 1 से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये भी कॉलेज अच्छे ही है। Tier 3 के कॉलेज हैं जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और तो यहाँ पे अभी तक जो कैंपस प्लेसमेंट है होती है लेकिन बहुत इतनी अच्छी नहीं होती है Tier 1 के जैसा, इसीलिए इसको Tier 3 में रखा गया है। तो Tier 3 में आप देख सकते हैं NIT मणिपुर है, उत्तराखंड है, पौंडीचेरी है, आपका NIT अरुणाचल प्रदेश है, NIT सिक्किम है और NIT दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ लेकिन ये गलत है। NIT दिल्ली आपका Tier 1 कॉलेजेस में आता है और NIT मिजोरम आपके Tier 3 में आता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि Tier 1, Tier 2 और Tier 3 के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE मेंस में कितने परसेंटाइल में आना पड़ेगा, तब जाकर आपको Tier 1, Tier 2 और Tier 3 कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें और आपका जो सपना है टॉप NIT में एडमिशन लेने का, उसमें जो भी आपको रुकावटें आएगी, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करेंगे, उनका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैटेगरी वाइज Tier 1 और Tier 2, Tier 3 में कितने परसेंटाइल और कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो पहला जो कैटेगरी है, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं और कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो Tier 1 कॉलेजेस में आपका रैंक है वो 6650 से कम होना चाहिए और आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए वो 99.4 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर मार्क्स की बात की जाए तो आपका मार्क्स 175 से लेकर 205 के बीच में होना चाहिए, तब जाकर आपको Tier 1 कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा CS ब्रांच के लिए। अगर Tier 2 कॉलेज की बात की जाए तो Tier 2 में आपको 18,000 से कम का रैंक चाहिए होगा, तब जाकर आपको CS Tier 2 कॉलेज में मिल जाएगा। अगर परसेंटाइल की बात की जाए तो 98.1 परसेंटाइल चाहिए होगा और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 150 से लेकर 180 मार्क्स चाहिए होगा, तब जाकर आपको Tier 2 कॉलेज में कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा। अगर Tier 3 की बात की जाए तो Tier 3 में आपको 27,000 रैंक से नीचे आना पड़ेगा, तब जाकर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर परसेंटाइल की बात की जाए तो 97.5 परसेंटाइल आप
से ज़्यादा होना चाहिए आपका। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 130 से लेकर 150 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब जाकर आपको टियर 3 में कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा। अगर आपका कैटेगरी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो टियर 1 कॉलेजेस के लिए आपका जो रैंक है वो 11,000 से कम होना चाहिए और आपका जो परसेंटाइल है वो 99 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर मार्क्स की बात की जाए तो आपका 155 से लेकर 190 मार्क्स तक होना चाहिए। टियर 2 की अगर बात करें तो टियर 2 में आपको 27,000 से कम रैंक होना चाहिए और परसेंटाइल आपका 98.5, और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 135 से लेकर 155 मार्क्स होने चाहिए। अगर टियर 3 की बात की जाए तो टियर 3 में आपको 33,000 से कम रैंक होना चाहिए और आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए वो 97.5 होना चाहिए और मार्क्स आपका 121 से लेकर 135 मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आपको कंप्यूटर साइंस टियर 3 में मिल जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको टियर 1 कॉलेज के लिए 11,500 रैंक्स के अंदर आना पड़ेगा और आपका अगर परसेंटाइल देखा जाए तो 98.6 परसेंटाइल से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 145 से लेकर 175 मार्क्स होने चाहिए टियर 1 कॉलेज के लिए। अगर टियर 2 की बात की जाए तो टियर 2 में आपको 21,000 से कम का रैंक होना चाहिए और परसेंटाइल आपका 98.1, और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 135 से लेकर 155 या फिर 150 मार्क्स तक होने चाहिए टियर 2 कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर टियर 3 की बात की जाए तो आपको 31,000 तक रैंक, अगर 31,000 से कम रैंक है आपका और अगर आपका परसेंटाइल 97.2 से ज़्यादा है और अगर मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स आपको 125 से लेकर 140 मार्क्स के बीच अगर आता है आपका तो आपको, और अगर आपका कैटेगरी एससी है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं और कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको टियर 1 कॉलेज के लिए 18,000 से कम रैंक होना चाहिए और आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए 96.3 होना चाहिए, और मार्क्स की अगर बात की जाए तो 145 से लेकर 170 मार्क्स तक होने चाहिए। टियर 2 की अगर बात करें तो टियर 2 में आपको 43,000 रैंक तक होनी चाहिए और आपका परसेंटाइल 95 होना चाहिए, और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 125 से लेकर 145 मार्क्स तक होना चाहिए, तब जाकर आपको टियर 2 कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर टियर 3 की बात की जाए तो टियर 3 में आपको 64,000 रैंक तक आपको टियर 3 मिल जाएगा। अगर परसेंटाइल की बात की जाए तो 94.1 परसेंटाइल, और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 115 से लेकर 130 मार्क्स के बीच अगर आपको आता है तो टियर 3 कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, ताकि आपको इसी तरह की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहें और आपका जो एडमिशन है जेईई मेन से लेकर और कॉलेज में एडमिशन तक जो भी आपको प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।